काल की अवधि और समय की सीमा के परे युगों की परिक्रमा लांघकर लगभग 5000 वर्ष पूर्व पुण्यदायी तमसा नदी के तट पर एक महाकाव्य की रचना हुई। इसके रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि और रचना थी रामायण। नमस्कार। मैं आज इसी राम कथा गाथा के कुछ ऐसे प्रकाशित पन्नों को आपसे साझा करने के लिए उपस्थित हूं जिसने हजारों साल से जीवन में नैतिकता, रिश्तों में सम्मान, परस्पर समुदाय के बीच गरिमा से जीने और प्रत्येक व्यक्ति को संभाव से देखने की दृष्टि सुलभ कराई। बचपन से श्रुति और मौखिक परंपरा में, लोक और शास्त्र के आपसी सहकार में और पूर्वजों द्वारा लिखे गए अमूल्य ग्रंथों में राम कथा की सुगंध मौजूद रही है। श्री रामायण महाकाव्य विश्व का प्रथम काव्य है, इसीलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में श्री रामायण महाकाव्य को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है और उसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। काव्य बीजम सनातनम, यहाँ तक कि वेदव्यास जी ने कहा है अपने ग्रंथ में कि रामायण जो है समस्त काव्यों का बीज है। सारी सृष्टि में काव्य कहीं उत्पन्न हुआ तो उसका मूल आधार श्री रामायण, वाल्मीकि रामायण है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य को जो आप देखेंगे तो आपको एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न वहाँ दिखाई पड़ेगा कि मनः शुद्धि विहीनानाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्। मन जिनका अपवित्र हो गया है उनका उद्धार कैसे होगा? क्योंकि भारतीय सनातन संस्कृति और वैदिक परंपरा, संपूर्ण भारतीय मनीषा ये मानती है कि मनुष्य का मन ठीक होना आवश्यक है। इस बात का चिंतन करते हुए इस निष्कर्ष तक पहुंचा गया कि सभी मनुष्यों के मन में एक आदर्श मनुष्य का चरित्र स्थापित हो जाए, एक रोल मॉडल सबके मन में हो जाए और प्रत्येक व्यक्ति जीते हुए उसको ध्यान रखे और मस्तिष्क से नहीं भाव से उसके साथ जुड़ जाए। इस अनुसंधान में उन्हें स्वयं निर्णय लेने में कठिनाई हुई और उन्होंने देवर्षि नारद जी से पूछा है, महर्षि तुम समर्थोसी ज्ञातुम एवं विधम नरम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, मूल रामायण में आरंभ में जो प्रश्न आए हैं, ऐसा कोई मनुष्य हो। तो नारद जी ने उनको उपदेश किया, इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न जो श्री राम के नाम से जाने जाते हैं, मनुष्यता के लिए अपेक्षित सभी श्रेष्ठ गुण उनमें एक साथ जीवित हैं, वे मूर्तिमान धर्म हैं। आप उनको लक्ष्य करके उनके चरित्र का प्रतिपादन करें और उस चरित्र को लोक चित्त में प्रतिष्ठित करने का अनुष्ठान करें। और महर्षि वाल्मीकि ने इसी लक्ष्य से रामो विग्रहवान धर्मः कहते हुए धर्म का विग्रह श्री राम, धर्म की व्याख्या श्री राम है, ऐसा कह करके उनके चरित्र की प्रतिष्ठा की कि इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च संवितम। ये रामायण जो है ये पवित्र है, पवित्रम पापघ्नम, पाप को नष्ट करता है, पुण्य है और वेदैश्च संवितम। ये महत्वपूर्ण बात है, यहाँ वेदों के बराबरी का है। वेदैश्च संवितम जब पठेद रामचरितम सर्व पापे प्रमुच्यते। जो राम के चरित्र का पाठ करता है वो हर प्रकार के पाप से मुक्त हो जाए। मान लीजिए कोई दुख की बात आ गई तो हे राम, कोई बात हम लोगों की प्रसन्नता की बात हो गई तो सीताराम। हम लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो अभिवादन करते हैं तो उसके पीछे भी प्रायः यहाँ पे जयराम जी की कहने की परंपरा है। आसपास के गांव देहात में, आसपास की बहुत बड़ी आबादी बरसों से, सदियों से एक दूसरे के अभिवादन में जयराम जी की कहते आ रही। और वो जो हम लोग जब एक दूसरे का अभिवादन करके जयराम जी कहते हैं तो उसके पीछे भाव यह होता है कि जो राम जी हमारी कुशलता चाहते हैं वह राम जी आपकी भी कुशलता चाहते हैं। हम अभिवादन को सिर्फ अभिवादन तक सीमित नहीं रखते हैं, हम अभिवादन के माध्यम से आपका मंगलाचरण भी करते हैं, आपका मंगलानुशासन भी करते हैं, आपकी कुशल क्षेम की भी व्यवस्था करते हैं। और वो जो कुशल क्षेम है वो सिर्फ हमारे भगवान हमारा भी कर रहे हैं और हम जब जयराम कर रहे हैं तो आपका भी होना चाहिए।
अयोध्या गौरवान्वित होती है कि दिव्य जलधारा सरयू इस पुरी को भौगोलिक आधार प्रदान करती है। मान्यता है कि सरयू की यह धारा साक्षात श्री राम का ही द्रव्य रूप है। स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म्य के अनुसार सरयू नदी में स्नान करने वाला व्यक्ति अपने भाग्य से मुक्त होकर साक्षात श्री राम के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। सरयू जैसी मृत्युलोक में दूसरी कोई नदी नहीं है, इस बारे में मैं बिल्कुल दृढ़ मत रखता हूँ। ये केवल इसलिए नहीं कि मैं अयोध्या में रहता हूँ या उसके तट पर रहता हूँ, ये इसलिए भी कि पुराणों में भी इस बात की संस्तुति है। सरयू मुख्य रूप से अयोध्या में आकर के ही चर्चित होती हैं। श्री राम की लीला के साथ ही उनका पूरा संबंध होता है और फिर इससे आगे बढ़ती हैं तो उसके आगे भी लोग स्नान करने की जहाँ नदी है लोग पहचानते हैं, पर कहीं अयोध्या के अलावा उसका अन्यत्र महात्म्य सरयू का नहीं। अयोध्या में ही उसका सर्वाधिक महात्म्य प्रकट है क्योंकि वो श्री राम के ही संकल्प से यहाँ आई हुई है। यदि हम इसको भावनात्मक दृष्टि से देखें तो सरयू का राम से गहरा संबंध है। सरयू का एक नाम वासिष्ठी भी है, इसको वशिष्ठ की पुत्री माना गया, तो वशिष्ठ जी राम जी के गुरु जी थे। तो इस अनुसार से सरयू जी का एक बड़ा महत्व भी है। हम लोग सरयू जी को जिस भाव से देखते हैं उसके पीछे भाव यह है कि हरेश क्षणे जाता सकल भाव माता। हरेश क्षणे मतलब कि हरि के नेत्रों से इसका जन्म हुआ है, यानी भगवान विष्णु के नेत्रों से इसका जन्म हुआ। ये कहा जाता है ये नेत्रजा हैं। भगवान विष्णु भावना जब कुछ किसी भावना में द्रवित होकर उनकी आँख से कुछ आंसू गिरे और वही कालांतर में सरयू नदी के तौर पर परिवर्तित हो गए। तो ये कहा जाता है कि भगवान के चरणों को भी ये प्रक्षालित करते हुए उसको धुलते हुए जाती है। तो ये नेत्रों से निकल के और भगवान के चरणों को प्रक्षालन तक की जो व्यवस्था है, सरयू के प्रति एक जो भावनात्मक एक रागात्मक रिश्ता रहा है, वह भगवान का भी रहा है और यहाँ के जनजीवन का भी रहा, आम जन का भी रहा है। इक्ष्वाकुंड रसोदकम जो अयोध्या से सट करके उत्तर दिशा में सरयू नदी प्रवाहित होती है, उसका जो जल है वह गन्ने के रस की तरह मीठा है। और इस वंश में एक इक्ष्वाकु राजा हुए। इक्ष्ु का अर्थ ही होता है गन्ना और वाक माने वाणी, जिसकी वाणी गन्ने के रस की तरह मीठी हो। इस वंश में राम का अवतार हुआ और यहाँ की नदी भी ऐसी प्रवाहित होती है जिसका रस जो है, जिसका जल जो है वो गन्ने की रस की तरह मीठा है। ऐसी सरयू नदी है। श्री राम की जीवन यात्रा का वृतांत हजारों वर्षों से भारत भूमि ही नहीं बल्कि विश्व भर में सुना और सुनाया गया है। भारतवर्ष में ही पिछले कई सौ सालों में इस कथा के अनेकों रूप उभरे और अभी भी चारों दिशाओं में श्री राम की छवि के अलग अलग आयाम साफ दिखाई पड़ते हैं। पहली सहस्त्राब्दी पौमाचार्य ऋषि विमल सूरी द्वारा प्राकृत भाषा में रचित जैन पुनर्कथन। दशरथ चातक, इसे 3री शताब्दी के आसपास पाली भाषा में लिखा गया। यह राम की कथा का बौद्ध दृष्टिकोण है। द्वितीय सहस्राब्दी में रामायण कथा के कई रूप जागृत हुए। इनमें से कुछ हैं 12वीं शताब्दी तमिल रामावतारम कवि चक्रवर्ती कंबन द्वारा रचित। 14वीं शताब्दी माधव कंडाली द्वारा रचित अहोमिया सप्तकांड रामायण। 14वीं से 15वीं शताब्दी बांग्ला भाषा में श्री राम पांचाली या कृतिबासी रामायण कवि कृतिबास ओझा द्वारा रचित। 15वीं से 16वीं शताब्दी ओडिशा कवि बलराम दास द्वारा रचित जगमोहन रामायण या दंडी रामायण। 16वीं शताब्दी अवधि में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस। इस कृति को भारतीय संस्कृति का जीवंत योग कहा गया है। कथा शोक से प्रारंभ होती है, शोक में ही जाके समाप्त होती है। ये वाल्मीकि ने कहा, शोक श्लोकत्व मांगे तो शोक ही श्लोक बन गया। वो बह निकला सारा श्लोक और उसने फिर अभिभूत कर दिया संपूर्ण विश्व को। राम कथा आज भारत की राम कथा नहीं है, वो
न जाने कितने देशों की राम कथा है वो। रामायण का प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया में कुछ इस प्रकार हुआ। 9वीं शताब्दी जावा इंडोनेशिया काकाविन रामायण। 13वीं से 17वीं शताब्दी मलेशिया हिकायत सेरी राम। 15वीं शताब्दी लाओ फ्रालाक फ्रालाम। 16वीं शताब्दी कंबोडिया रीमकर। 16वीं शताब्दी म्यांमार यामा जातदाव। 18वीं शताब्दी थाईलैंड रामाकियन। ये घटना इंडोनेशिया की है। सुकर्णो जी का शासनकाल था, वो राष्ट्रपति थे। तो उन्हीं दिनों में पाकिस्तान के एमपीज का एक डेलीगेशन जो है वो इंडोनेशिया में आया, जकार्ता में। तो इंडोनेशिया की संस्कृति का परिचय देने के लिए सुकर्णो जी ने अपने यहाँ की जो रामायण है उसकी प्रस्तुति का आयोजन किया। जब प्रस्तुति समाप्त हुई तो जो लीडर ऑफ द पाकिस्तान एमपीज डेलीगेशन थे, तो वो सुकर्णो जिससे कहने लगे आर यू अ मुस्लिम? उन्होंने कहा नॉट ओनली अ मुस्लिम बट ए डिवाउट मुस्लिम, आई वी परफॉर्म्ड हज। तो कहने हाउ कम यू हैव द रामायण परफॉर्मेंस ओवर हियर? तब जो उत्तर दिया उन्होंने वो स्वर्णाक्षरों में लिखने के योग्य है। उन्होंने कहा जेंटलमैन, वी हैव चेंज्ड अवर रिलीजन, वी हैव नॉट चेंज्ड अवर कल्चर, रामायण इज अवर कल्चर। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहा गया है कि 7वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान मुख्यतः शैव दक्षिण भारत में 12 अलवार संतों के साथ वैष्णव धर्म फला फूला, जिन्होंने अपने भक्ति भजनों के माध्यम से वैष्णव विचारधारा को आम लोगों तक पहुंचाया। कर्नाटक क्षेत्र में रामचंद्र चरित पुराण 11वीं शताब्दी में कवि नागचंद्र द्वारा लिखी गई। इस कथा से प्रेरित होकर 16वीं शताब्दी में प्रसिद्ध कवि पार्थी सुब्बा ने संस्कृत साहित्य और रंगमंच में निहित यक्षगान की रचना की। The term Yakshagana has actually two elements. One is Yaksha and Gana. So etymologically, it may mean a type of song, a form of singing. But today, Yakshagana stands for a theatre. There are clear indications in Kannada literature showing that it is at least 800 years old. And there are definite and clear indications that right from 1500 up to now, there is an unbroken, continuous tradition of Yakshagana, mainly in the coastal areas of Karnataka, and of course in other areas of Karnataka, upghats and Deccan also. Basic structural unit of Yakshagana consists of one Bhagavata, he is a singer. Then to support Bhagavata, there is a Madlagara, we say, Madlagara, two-faced drum, actually it's a drum, vertical drum. So Madla, without Madla nobody can sing, that is the third one is Chanda. The visual attractiveness of the characters depicted in Yakshagana theatre is one of the chief attractions of Yakshagana. Depiction of character is something central in Yakshagana. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮತ್ತು ರಾವಣ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿನಾಯಕ ಅಂತಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ವಿಲನ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ, ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಲನ್ನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಒಂದೇ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿನಾಯಕನಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ವಿಲನ್ ಅನ್ನೋದು ಜಲಕ್ಕಷ್ಟೇ ಬಂದು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ನಾಯಕ ಪ್ರತಿನಾಯಕ ಸ್ಥಾಪನೆಯೇ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಆ ಕಲಾವಿದರು ಹೆಣಗಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ, ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಾಯಕ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಣಗಾಡ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ವಸಿಷ್ಠರು ಧೈರ್ಯದ ವಚನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. Rama theme, Ramayana, has a strong and essential presence in Yakshagana, and it is the test of a singer. Do you know how to sing Parthasubba's Ramayana?
Otherwise, you are not a good Bhagavata. You know how to play Dasharatha, Shurpanaki, Bharata, Rama, Ravana. Then only you are Vali, Sugriva. Then only you are an expert. So there is a strong, basic Rama repertoire and Rama presence in Yakshagana theatre. And Rama is Yakshagana Hridaya. अब बात करते हैं उत्तर पूर्वी भारत की। सुनो खुनो रे खुरा बैरी प्रमाण। 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान संत शंकरदेव द्वारा संचालित नव वैष्णव आंदोलन एक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटना थी, जिसने असम के लोगों के बीच मजबूत सामाजिक बंधन बनाने में मदद की। उन्होंने एक नृत्य शैली की शुरुआत की जो वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार का एक सशक्त माध्यम बन गई। सदियों से वैष्णव मठों या सत्रों में पोषित इस नृत्य शैली को सत्रिया कहा जाता है। राम नाम जम हमारा कहाजिए। यहाँ पे शंकरदेव, गुरु माधव देव दोनों एकत्रित होकर ये नववैष्णव परंपरा जो है, जो क्षत्रिय परंपरा है, ये आगे बढ़ाया। इसीलिए हम मानते हैं वो यहाँ से ही वो जागृत हुआ है इसका, इसीलिए वो यहाँ का जो संस्कृति जो है, कला की साधना, गीत वाद्य नृत्य का जो साधना होती है, ये माजुली से शुरू हुआ। और सत्र का हमारा जो कर्मलाबारी परंपरा का जो सत्र है, ये जो उत्तर कुमार, यहाँ से वो कला की साधना ज़्यादा होती है। Srimanta Shankardev propagated a religion we call Nam Dharma. We believed in not in worship in the prasanga, believed in a prasanga. So we don't believe the ideal worship. The Srimanta Shankardev considered the Krishna or Rama as a supreme Lord. So we believe the Rama and Krishna, the supreme Lord, Param Brahma. সত্ৰীয়া সংস্কৃতিটো শব্দটো হৈছে কি, য'ত সৎসংগ ভক্তসকল থাকে, সেই সৎসংগ, সৎ আলাপ, ভগৱানৰ যি নাম কীৰ্তন কৰে, সেই হৈছে সৎ আলাপ, সৎসংগ, সৎ আলাপ, সৎ ভোজন, সৎ ব্যৱহাৰ ইত্যাদি কৰি গোটেইখিনি যি থাকে, এই হৈছে সত্য। জয় রাম বোলা, জয় হরি বোলা, खबर पलटे। उत्तर पूर्वांचल व आसाम में जो वैष्णव परंपरा है, वैष्णव परंपरा में राम का पूरा व्यवस्था में है। Srimanta Shankardev, he contributed a lot of literary work as well as dance, drama and music. ये नारायण राजा जो राज था, कुश राजवंशी का जो नारायण राजा था, उन्होंने इसको रिक्वेस्ट किया था ये रामायण कथा के पर एक नाटक बनाने के लिए। इसीलिए लास्ट स्टेज में शंकरदेव ने वो रामायण के राम विजय का नाटक उन्होंने किया था। रामायण का जो नाटक है राम विजय, ये स्पेशली वो सीता का स्वयंवर की
समय का जो व्यवस्था है, इसी व्यवस्था में होके वो राम और परशुराम का द्वंद्व भी यहाँ पे है ये नाटक में। Ram Vijaya, the basically story about the Parashurama, how he defeated the ego of the Parashurama. পুৰুষৰ ভাওখিনিক দিয়া হয় যেনেকৈ ৰাম কৃষ্ণ এইখিনি ভাৱলৈ যেতিয়া হয় তেওঁক সুন্দৰ বডিটোকো আমি চোৱা হয় যে বডিটোৱে ক'ব নাচটো ধুনীয়া হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে আৰু তেওঁ বচনখিনি কিমান অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা সুন্দৰ হ'ব পাৰে সেই বাছনি কৰিবলৈ আমি তেওঁলোকক ৰাম বা লক্ষ্মণ বা এনেকুৱা ইত্যাদি ভাৱ পুৰুষৰ ভাৱখিনি তেওঁলোকলৈ দিয়া হয়। राम विजय नाटक अभी तक ये बहुत पूरा मान्यता है, भारत के भी हैं और भारत के बाहर में भी ये नाटक का मान्यता दे रहा है। ये एक लोक विश्वास भी हैं जो अंकिया नाटक करने के लिए वो मंगल होते हैं, देश के भी मंगल होते हैं, समाज के भी मंगल होते हैं। ये विश्वास अभी तक असम समाज में है। प्रभु श्री राम तुम्हारे आशीर्वाद हम पुनर्जीवन पाल। श्री राम ने अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में प्रेम, धैर्य, सत्यनिष्ठा और सौम्यता का परिचय दिया। यही बात उन्हें आम आदमी से जोड़ती है। पूर्व दिशा में स्थित ओडिशा की ओर चलें तो वहां 6वीं, 7वीं और 8वीं शताब्दी में निर्मित कई मंदिर परिसरों में उनका प्रतिबिंब आज भी देखा जा सकता है। दासपल्ला और बिसिपाड़ा क्षेत्र में होने वाली रामलीला को लंका पोड़ी यात्रा यानी लंका दहन कहा जाता है। इस आयोजन में जो पाठ होता है उसे विप्र जनार्दन ने वर्ष 1810 में लिखा था। इस आयोजन की विशेषता यह है कि इसमें कई कलाकार अपनी अपनी भूमिका निभाते समय पारंपरिक मुखौटे पहनते हैं। ओडिशा रे रामायण परंपरा बहु प्राचीन से राम मंदिर को लोक मैंने एते भक्ति करती जे राम नवमी दिन से गाँव रे से माने रामलीला परिवेशन करते। ये तो हमको वर्ष को गोटे थर हमको लंकापोड़ी यात्राटा आमर प्राय 15 दिन जाकजमक पालन करा जाए। प्रभु रामकर जन्मठू आरंभ कर अभिषेक पर्यंत ये आमर 202 वर्षर ये पौराणिक यात्रा। लंकापोड़ी विषय तो जहाँ पूर्वपुरुष करमती भाव अभिनय करी यात्रा जो आम 14 दिन बा 17 दिन हुए 14 दिन तो हुए। आमर लंकापोड़ी यात्रा एटा आमर संस्कृति पूर्व काल रे आमर परपीढ़ीर पितृपिता माने ये जिनसा को प्राय 1835 साल रे आरंभ करथिले। ये जो रामलीला है हम अभिनय करते हैं ये करीब करीब 4 रामायण को बेस करके ये बनाया गया है। वाल्मीकि रामायण, दांडी रामायण और अपना तुलसी रामायण ये सब मिक्सअप है। और जो कालिदास थे वैदेश विलास रचना किए थे उसका भी कुछ पद इसी रामलीला में है। सबू रामायण सबुठार से गोटे चरित्र मात्र आमर ताठू टिके परिहीन माने अलगा कहीं आमर हूँ मुखा
ଲଗେଇକିରି ନାଚ କରନ୍ତି। ରାବଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ଗରୁଡ଼, ହନୁମାନ ବହୁତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାସ୍କ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ କରିଥାନ୍ତି ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ମାସ୍କ ନଥାଏ ଏଠି। କାଠରେ ମୁଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଇଏ 200 ବର୍ଷ ତଳର ସେଇ ମୁଣ୍ଡ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ମାସ୍କ ମୁଖା ଏଗୁଡ଼ାକ କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଇଏ ପାଳଧୁଆ କାଠ ବୋଲି ଗୋଟେ ଥାଏ, ସେ ପାଳଧୁଆ କାଠ, ପଣସ କାଠ ଏମିତି କାଠରେ ତିଆରି ଯାଏ। ସେଟାକୁ ବହୁତ ହାଲକା ଲାଗେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଇ କାଠରେ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଟା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ୟେସ୍ ଟୁଗେଦର ଲାଗେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାସ୍କ ତିଆରି କରିବା। ଆମର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ମାନେ 10 ମୁଣ୍ଡିଆ ରାବଣ। ତାଙ୍କର 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବ, ତାକୁ ପ୍ରାୟ ତାର ଓଜନ ହେଉଛି 90 କିଲୋ। ସେଇଟା ଜଣେ ଲୋକ ତାକୁ ସିଏ ମାନେ ଭିତରେ ତାକୁ ସିଏ ଭାରରେ ବୋହିକିରି ସେ ଭିତରେ ସିଏ ପଶିକିରି ସେ ତା ଭିତରେ ନାଚ କରେ। मास्क 4 वेराइटीज का मास्क है। डिवाइन मास्क, डेमन मास्क, एनिमल मास्क एंड ह्यूमन मास्क. They are using more than 70 masks for 70 characters. सी टाइप रो मास्क हमरो भारत वर्षर अन्य अंचल देखा मिले। नो कास्टिज्म माने कास्ट अफेयर्स सेठी काम करेनि, जाति वर्ण निर्विशेष रे समस्त क्षेत्र अंशग्रहण कर। कठपुतलियाँ अक्सर जीवन चक्र को आगे बढ़ाने वाले सृजन के धागों को प्रतिबिंबित करती है। एक कुशल कठपुतली संचालक द्वारा नियंत्रित निर्जीव कठपुतलियों के साथ कहानियां जीवंत हो जाती हैं। 2 अलग-अलग क्षेत्र, दक्षिण में कर्नाटक और पूर्व में ओडिशा, इन क्षेत्रों में धूमिल होती 2 अद्वितीय कठपुतली शैलियां, जिनका एक ही कथा सूत्र है, श्री राम की कहानी। ಇದು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊಂಬೆಯಾಟ ತಂಡ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು. ಇದರ ಮೂಲ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಿದ್ರೆ ಇದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೂತ್ರದ ಗೊಂಬೆಯಾಟ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಪಪೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲೆಯದು, ನನ್ನ ತಂಡದಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಕಲೆಯದು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಬದೊಳು ಕಾಂಬ ಸೂತ್ರದ ಗೊಂಬೆಯಂತೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ, ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರುವಾಗ 350 ಇಯರ್ಸ್, 350 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ನಾವು ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ 6th ಜನರೇಷನ್. ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಗೊಂಬೆ ಆಟ ಅದು 2 ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಕಾಯಿನ್. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಮಾಯಣ ನನಗೆ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಗೊಂಬೆ ಆಟದ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದು. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಗೊಂಬೆಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ವಿಷಯ. ಬರುತ್ತಿದೆ ನೋಡು, ಇಡೀ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ
ರಾಮಾಯಣ ಗೊಂಬೆ ಆಟ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಪಪೆಟ್ರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆ, ಮೇಕಪ್ ಇದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆದ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್, ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೀಟ್ಸ್ ಇದೆ, ರಿದಮ್ ಇದೆ, ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ. ನಾನು ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರುವಾಗಲೇ ನಾನು ಗೊಂಬೆಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದೆ, ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಆ ವರ್ಷದ ಮಿತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಏನಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವ ರಿದಮ್ ಹೇಳ್ತೀರ ನಾನು ಕುಣಿತೇನೆ, ಅದು ಕುಣಿತದೆ, ಅದು ನನಗೆ ಕುಣಿಸ್ತದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಕುಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಇದು ಲೈಫ್. ನೀವು ಗೊಂಬೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತುಂಬ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ, ತುಂಬ ರಫ್ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅದು ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾನೆ, ರಾವಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾನೆ, ಹನುಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಫೈತ್ ಬರ್ತದೆ, ಹನುಮಾನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಈ ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಬ್ರೆಂಟು, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖವರ್ಣಿಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ರಾವಣ, ಜಂಬುಮಾಲಿ, ರಾಕ್ಷಸ ಬಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದೇ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಹನುಮಾನ ಅಂದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಆರ್ಟಿಸ್ಟೇ ಹೌದಂತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟು ನೀವು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ನನ್ನ ಗೊಂಬೆ ತೋರಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಕುಣಿದೇ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್. ಐ ಬಿಲೀವ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಪೆಟ್ರಿ. ಪಪೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ಮೈ ಲೈಫ್. Rama is Parang Brahma. Parang Brahma does not cast shadow. Shadow is impure. Brightness is pure. Spiritualism is pure. So that does not cast shadow. मुख्य चरित्र होती रावण एवं रामचंद्र. रामचंद्र जेहेतु देवपुरुष तांकर छाया नाही, तेणुकरी आमर अन्यतम मुख्य चरित्र रावण को नाम अनुसार ही यही छाया नृत्यर नाम रावण छाया रखा जाइछि। रावण छाया एक शैडो पपेट डांस है, जिसमें आगे एक वाइट पर्दा रहता है और पीछे आपका पपेट रहते हैं, या फिर पुतलिया बोल सकते, पुतलिया रहते हैं, और उसके पीछे लाइट सोर्स होता है। संगरे नेले कपिबाळ कौन कौन कहू छे तू डिस्ट्रॉय मुंडा मुंडा खराब हो गेला ना आगे मधुबन। जब से शुरू हुआ था ट्रेडिशनली लाइट सोर्स के हिसाब से दिया को लिया जाता था, ताकि वो उसका डेंस होता है, उसका जो शैडो होते हैं उसके डेंस शैडो होते हैं, और वो देखने के लिए भी काफ़ी रोमांचक होते हैं। आहिस्ते आहिस्ते वो सब ख़त्म होने लगा, फिर क्योंकि दिए को हर जगह यूज़ नहीं किया जा सकता है, जलने के चांसेस रहता है, ज़्यादा पपेट्स आने लगे, एक दो तीन पपेट से ज़्यादा पपेट्स लाने लगे, स्टोरी बेस चेंज होने लगे, उसी हिसाब से आहिस्ते आहिस्ते मॉडर्नाइज होने लगे। एवं जड़े ये कला पूरा मास्टर पपेटर होगापी हेले निश्चित रूपे 5-6 वर्ष संपृक्त रहा पड़ो। तो ये रावण छाया कला प्रदर्शन निमित्त आमर अति कम 8 जन कलाकार आवश्यक पड़ी थाए। एमानक मध्यरु आमर 3 जन बा 4 जन जो माने कि आमर परदार सम्मुख भाग में बस था एवं से माने गीत बोलवा सहित आमर पारंपरिक वाद्ययंत्र यथा खंजणी, गिन्नी, दासकाठी आमर स्टेज रे बा आमर परदार आढ़ुआल रे
जो पुतलिका संचालक मैंने बसी था से पुतलिका प्रदर्शन कर पुतलिका प्रदर्शन निमित्त अंततः पक्षे 4 जन कलाकार आवश्यक पड़ी था। The definite text we used for performance is rather to say Ramayana of B.C. Khuntia. He was a very popular medieval poet, Vishwanath Khuntia. This text was composed in between 17 to 1720. So since then, all the Bhatta traditional puppeteers community, they adopted this text for their performance. अंजना सुत बढ़ाई काए विक्रमी उड़ी गगने जाए दक्षिण देवे तार निर्भय कले उपाय जे। This is not dying art form, very much lively, because we are puppets. When I am a puppet and an invisible power is manipulating me, so I am not a manipulator. Rather, puppets are directing me, manipulate us like this. तुलसी ममता राम सौ समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। तुलसी कहते हैं कि जिनकी श्री राम में ममता और सब संसार में समता है, जिनका किसी के प्रति राग द्वेष दोष और दुख का भाव नहीं है, श्री राम के ऐसे भक्त भवसागर से पार हो चुके हैं। इसी भाव का जीवंत रूप छत्तीसगढ़ के रामनामी समाज में साफ नजर आता है। ऐसा उदाहरण संसार में कहीं नहीं मिलेगा। ये प्रथा हमारे पूर्वज लोग बताते हैं कि करीब सन 1890 से शुरुआत है और हमारा जो बड़ा भजन मेला है वो सन 1911 से चलते आ रहा है। उनके अनेकों नाम हैं, जैसे रवि के कमल अनेक है, कमलन के रवि एक, और राम रम के भक्त अनेक हैं, लेकिन भक्तन के राम रम एक। पासे में है अपना, तुहू में मुँह में सब में राम राम समाया है। ब्रह्म राम राम जो सब में है, निर्गुण में और सरगुण में, साकार रूप में, सब में है व्याप्तमान। देखिए, जब यहाँ जाति प्रथा जाति पाति उतनी छुआछूत का बहुत प्रभाव था ब्रिटिश काल में, हमारे देश स्वतंत्र होने से पहले, तो उस समय जो निचली जाति के लोग जो जंगल पहाड़ पर्वत में रहते थे, उनको राम राम भजने की भी मनाही थी। राम राम भजने का भी अधिकार नहीं था, जाने नहीं देते थे, मंदिर जाने नहीं देते थे। जब मंदिर जाने नहीं दिए तो ये लोग अपने शरीर को ही मंदिर बनाकर, अपने शरीर में ही राम राम लिखाकर वो गाना बजना चालू किए। हमारे शरीर नाम का मंदिर, नाम का मंदिर। नाम देखो, कोई जाएगा किसी के घर में तो नाम का पता रहता है तो उसको घर मिलता है। तो वो लोग भजन भक्ति करते करते उन लोग को बैराग हो गया, तो नाम उत्तम हो गया, तो नाम लिखाया, नाम लिखा फिर भजन भक्ति करा। तो इस सत्संग में इधर का आदमी उधर का आदमी सब जुट गया। हम घुंघरू से केवल राम राम का भजन करते हैं, ये किसी प्रकार की वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते, केवल घुंघरू से। इसमें सारे ताल मिलते हैं हमारे।
मेरे को देखेगा तो तुम्हारे याद आ जाएगा कि ये राम नाम है। राम राम के नाम को पहनते हैं, कपड़ा को ओढ़ते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। जैसे आपको राम का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन तो ये चादर देखकर आपको राम का नाम स्मरण आएगा। ये हमारे पूर्वज से आए थे पहनते हुए, तो हम भी अब उसको लगाते हैं। हाँ, इसमें लगाते हैं तो विद्या आती है। ये निष्काम भाव का प्रतीक है। ये लगाने से हमको ऐसा महसूस होता है कि हमारे मन की जो मनोवृत्तियाँ हैं, जैसे हमारा मन कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, अहंकार में उस समय ना जाए जिस समय हम भजन कर रहे हैं। तो इसमें हमारे सिर में इसको लगा देने से हमको एक शक्ति मिलती है, हमें ऐसा लगता है। समाज देखता है मेरे को ईश्वर बांध के राम राम लिखाया हूँ सब शरीर में, तो मेरे को राम राम समझ करके देखता है। और मेरे को लिखाया 40 साल हो गया। जैसे हमने 4 अक्षर लिखा है, इसको शिरोमणि रामनामी बोलते हैं, शिरोमणि। और जो बदन भर लिखाते हैं चेहरे रत्न में, उसको बदन भर रामनामी बोलते हैं। और एक जो सारा शरीर में लिखाते हैं, उसको हम नक्शिक रामनामी बोलते हैं। हमारे रामनामियों में कोई तिथि, लग्न, ग्रह, नक्षत्र नहीं देखते। जिस समय राम राम नाम का उच्चारण हो जाए वो समय शुभ हो जाता है। कोई ग्रह, नक्षत्र, लगन की आवश्यकता नहीं। जिस जगह पे राम राम नाम उच्चारण हो जाए वो जगह पवित्र हो जाता है, क्या वो शमशान भूमि की। जो घट में बसा है, सबके घट में बसा है, जो कण कण में बसा है, हम उस राम नाम का जाप कर रहे हैं, जो निर्गुण है, जो निराकार है। संपूर्ण भारत में श्री राम की कथा का वाच विभिन्न शैलियों और रूपों में प्रस्तुत हुआ है। मेवाती भपंग वादक राम कथा को एक अलग शैली में सुनाते हैं और उनकी कथात्मक संरचना भी बहुत अलग है। वे भले ही इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन राम कथा सुनाने की अपनी अनूठी परंपरा को पीढ़ियों से जीवित रखे हुए हैं। सबसु पहले क्यों ना लूं अपना वा मालिक को नाम, बाद में करता हूँ सुनना वाला को दुआ सलाम। हम लोग मुस्लिम हैं लेकिन शिव जी के उपासक हैं। शिवरात्रि पर शिव स्तुति करते हैं। मेवात अंचल के हम रहने वाले हैं, जो कि मेवात एक भाग है पूरा के कामा, पुनाना, पहाड़ी, झिरमे, शंकर, सुवरदास, तिजारा, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, शेरपुर, लालदास, नूहू, सोना, तावड़ू और फरीदाबाद, गुड़गांवा, अलवर, बीच में मेरी बसे मुल्क मेवात। कहाँ की बात चल जाए, लंका चढ़ाई मेवात की रामायण जो कि निजामत मेव ने लिखी, कारोलीवाड़ा ने, तो हम आपके सामने कौन सा प्रसंग रख रहे हैं। रावण ने सीता को काई भेष पे चुरायो, क्यों चुरायो और क्या दातार की प्यारी सुनते हैं, क्या आगे को बात चलती है। दोहा और धानी दो शैलियां हैं। एक दोहा और धानी होती है छप्पे, जैसे गद पद होते हैं। इसी तरह से दोहा धानी शैली में लमसम इसमें 700 साढ़े 700 दोहे हैं।
और इकलक कई भी हजार भी चढ़े राजा के भिस्ती, बेल बीदार लख चार चढ़े बांधन को भी पुस्ती। जब राजा रामचंद्र जी लंका के लिए गए थे तो उनके साथ में जो लोग गए कि इकलक कई हजार, पता नहीं कितने हजार, तो लाखों की तादाद में, इकलक कई हजार चढ़े राजा के भिस्ती, जो राजा के भिस्ती होते हैं काम करने वाले, वो पता नहीं कितने लाखों हजार थे। इकलक कई हजार चढ़े राजा के भिस्ती, बेलदार लख चार चढ़े बांधन को पुस्ती। 4 लाख बेलदार तंबू टेंट को बांधने वाले चले थे। चातर होए लिख लीजिए द्वात कलम ले हाथ, इतना दल को ले चलो जिनके महादेव हो साथ। जब वो लंका के लिए गए थे तो साथ में महादेव जी भी गए थे। सबसे बड़ी बात, मेवात अंचल में एक वीर रस और श्रृंगार रस, इन 2 रसों को महत्व दिया है। लक्ष्मण जी की, हनुमान जी की बहादुरी दिखाई है, महादेव जी की बहादुरी दिखाई है, अंगद बाली की भी बहादुरी दिखाई है। इसमें उनका कैसे युद्ध हुआ वो भी दिखाया गया है। लेकिन विरह को कभी कि भाई वो दुख में थे, ये थे, हल्का फुल्का दिखा दिया, बल्कि ज़्यादा महत्व जो दिया गया है वो वीर रस को और श्रृंगार रस को दिया गया है। चाहे लिखित पाठ हो या दृश्य या प्रदर्शन, श्री राम की कथा हमेशा हमारा ध्यान आकर्षित करती है। कण कण में राम का दिव्य विचार धर्म की सीमाओं से परे समस्त मानवता के लिए प्रासंगिक एवं प्रेरणा स्रोत है। श्री राम के गुण, कर्तव्य, दृढ़ता, मैत्री, निस्वार्थता, करुणा और एकता सभी के जीवन को किसी न किसी रूप में स्पर्श करते रहे हैं। उनका दैवीय स्वरूप हमारी सामूहिक चेतना को जोड़ता ही नहीं बल्कि उसे और उज्जवल बनाता है। राम केवल आस्था नहीं, वह एक आदर्श हैं जो संपूर्ण मानवता का पथ प्रशस्त करते हैं। नमस्कार।